हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे एक न्यूज़ है द हिंदू का, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको हम लोग हिंदी में समझने की प्रैक्टिस करेंगे। इंडिया मस्ट आस्क यूएस। इंडिया मस्ट आस्क यूएस। भारत को अमेरिका से पूछना चाहिए। वाई, क्यों। इट इज़ टारगेटिंग। इट इज़ टारगेटिंग। इट मतलब होता है यह। इट इज़ टारगेटिंग मतलब यह निशाना बना रहा है। लेकिन यहाँ पे इट इज़ टारगेटिंग का मतलब यह निशाना बना रहा है नहीं होगा। यहाँ पे इट जो है ये प्रोनाउन के रूप में आया है। किसके प्रोनाउन? ये जो अमेरिका है, अमेरिका के प्रोनाउन के रूप में आया है। इट का मतलब वह, प्रोनाउन के रूप में। जब पर्सन होगा तो वहाँ पे ही सी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूएस है, तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? इट आएगा। इट इज़ टारगेटिंग, वह निशाना बना रहा है। टारगेट मतलब निशाना बनाना। ईरानियन शिप्स, ईरानी जहाज़ों को, इन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर होता है। हिंद महासागर को इंग्लिश में इंडियन ओशियन बोला जाता है। ईरान मिनिस्टर खातिबजादे ने ऐसा बोला। इंडिया मस्ट आस्क यूएस। भारत को अमेरिका से पूछना चाहिए। वाई, क्यों। इट इज़ टारगेटिंग, वह निशाना बना रहा है। ईरानियन शिप्स इन इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में ईरानी जहाज़ों को। ईरान्स डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सईद खातिबजादे, ईरान का उप विदेश मंत्री। डिप्टी मतलब क्या? उप, फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री। ईरान का उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादे सेस कहता है, हिज कंट्री उसका देश, इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पावर, उसका देश एक जिम्मेदार शक्ति है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, उत्तरदायी। पावर मतलब शक्ति। उसका देश एक जिम्मेदार शक्ति है। एंड और हैज़ नॉट शट, शट मतलब बंद करना। हैज़ नॉट शट बंद नहीं किया है द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद नहीं किया है। ही सेस वह कहता है, द अटैक ऑन ईरान, ईरान पर हमला, इज बेस्ड ऑन लाई, झूठ पर आधारित है। बेस्ड ऑन लाई मतलब एक झूठ पर आधारित है। एंड और पिचेस फॉर डिप्लोमेसी एज द ओनली ऑप्शन, और पिचेस फॉर डिप्लोमेसी, पिच मतलब प्रस्तुत करना, और डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है? कूटनीति। ओनली ऑप्शन, ओनली मतलब सिर्फ या एकमात्र, ऑप्शन मतलब विकल्प। खातिबजादे हु स्पोक, मिस्टर खातिबजादे जिसने बोला, एट द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज मार्क्यू इवेंट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मतलब क्या होता है? विदेश मंत्रालय। मार्क्यू इवेंट, मार्क्यू मतलब होता है मुख्य, और इवेंट मतलब कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम था? रैसीना डायलॉग। तो मिस्टर खातिबजादे हु स्पोक जिसने बोला, एट द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज मार्क्यू विदेश मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रम में, रैसाना डायलॉग, मुख्य कार्यक्रम क्या था? रैसाना डायलॉग में बोला। सैड कहा, डिप्लोमेसी विल बी द ओनली ऑप्शन। डिप्लोमेसी मतलब क्या? कूटनीति। विल बी द ओनली ऑप्शन, कूटनीति ही सिर्फ विकल्प होगा। डैट जो, विल रिजॉल्व द वॉर जो युद्ध का समाधान करेगा। डैट विल रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब समाधान करना, द वॉर, वॉर मतलब युद्ध। बोला, कूटनीति ही सिर्फ विकल्प होगा। डैट विल रिजॉल्व द वॉर जो युद्ध को समाप्त करेगा, या जो युद्ध का समाधान करेगा। ईरान इज़ नॉट स्टॉपिंग इंडियन शिप, ईरान इज़ नॉट स्टॉपिंग, स्टॉप करना मतलब रोकना। ईरान नहीं रोक रहा है भारतीय जहाज़ों को। इन द स्ट्रेट, इन द स्ट्रेट मतलब इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में भारतीय जहाज़ों को ईरान नहीं रोक रहा है। बट लेकिन, इंडिया मस्ट आस्क, भारत को पूछना चाहिए, द यूएस अमेरिका से, वाई क्यों, इट इज़ टारगेटिंग ईरानियन शिप्स, क्यों वह ईरानी जहाज़ों को निशाना बना रहा है। इन द इंडियन ओशियन, भारतीय समुद्र में या फिर हिंद महासागर में ईरानी जहाज़ों को वह क्यों निशाना बना रहा है।
दे आर द थ्रेट, वे धमकी हैं। दे आर द थ्रेट मतलब वे धमकी है। थ्रेट मतलब क्या, धमकी। दे शुड बी आस्क्ड, दे शुड बी आस्क्ड ये पैसिव वॉइस है, उनसे पूछा जाना चाहिए। दे शुड बी आस्क्ड, उनसे पूछा जाना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा। इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब में, एक प्रश्न के जवाब में। फ्रॉम द हिंदू, हिंदू से एक सवाल के जवाब में उन्होंने ऐसा कहा। ऑन द ड्रॉनिंग ऑफ IRIS डेना बाय अ US सबमरीन, IRIS डेना के डुबाने पर बाय अ US सबमरीन, एक अमेरिकन पनडुब्बी के द्वारा, नियर द श्रीलंकन कोस्ट, श्रीलंका के तटों के आसपास, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। क्या बोल रहा है, ही सेड इन रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन, उन्होंने बोला एक सवाल के जवाब में, फ्रॉम द हिंदू, हिंदू से सवाल के जवाब में, ऑन द ड्रॉनिंग ऑफ IRS डेना, IRIS डेना के डुबाने पर, बाय अ US सबमरीन, एक अमेरिकी पनडुब्बी के द्वारा, नियर द श्रीलंकन कोस्ट, कोस्ट मतलब क्या, तट, तटीय, श्रीलंका के तट के पास, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा न्यूज़ जो कि द हिंदू का है, और इसको हमने देखा कि कैसे ये जो इंग्लिश का न्यूज़ है इसको हिंदी में समझ सकते हैं। होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।